मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी कभी बचने से वो फ़ायदा नसीब हो जाता है जो करने से फ़ायदा नहीं होता। नमाज अल्लाह की बंदगी है। दिन में 5 मरतबा एक मुसलमान पर, आकिल बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है। और इंसान मुसलमान कोशिश करता है कि दिन में 5 मरतबा अल्लाह की बारगाह में सरबसुजूद हो, बंदगी का नजराना पेश करे, नमाज अदा करे। लेकिन वो नमाज पढ़ने वाला बंदा जब नमाज पढ़ लेता है तो उसे ये यकीन हासिल नहीं होता कि उसकी नमाज बारगाह समदियत में मकबूल है भी या नहीं। कोई भी नमाजी कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकता कि मैंने जो नमाज बारगाह समदियत में पेश की है, बंदगी का नजराना मैंने जो पेश किया, ये नमाज 110% बारगाह समदियत में कबूल है। बंदा अपनी पूरी कोशिश करता है कि नमाज सही तौर पर पढ़े, वो वुज़ू भी सही तौर पर करने की कोशिश करता है, जमात का एहतमाम भी करता है और सारे अरकान व शराइत की पासदारी करते हुए नमाज पढ़ता है। लेकिन फिर भी बंदा ये कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि उसने नमाज का हक अदा कर दिया या उसकी नमाज बारगाह समदियत में मकबूल है। ऐसे ही आप ज़कात को ले लें। मेहनत की कमाई हुई रकम में से 2.5% जिन बंदों के हुकूक को अल्लाह ने उसके माल में रखा है, उन बंदों को उसका हक वो दे देता है। मुस्तहिकीन ज़कात तक वो अपनी ज़कात की रकम पहुंचा देता है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि मैंने जो ज़कात दी है वो बारगाह समदियत में मकबूल है। हज को ले लीजिए। एक बंदा सफर की सऊबतें बर्दाश्त करता है, लाखों रुपए खर्च करता है और इन लाखों रुपयों को खर्च करने के बाद मैदान अरफात तक पहुंचता है और मैदान अरफात के अंदर वकूफ करके और तवाफ़ ज़ियारत वगैरह करके हज के फरीज़े को अंजाम दे देता है। उसे ये तो यकीन होता है कि अल्लाह ताला ने मेरा हज पूरा कर दिया, लेकिन कोई भी हाजी ये कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू ने मेरे हज को मकबूल फरमा लिया और मेरे हज को कबूल फरमा लिया। आप इन तीनों इबादतों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसके अंदर बंदा पैसा खर्च करता है, टाइम खर्च करता है, ये सारी चीजें करता है। नमाज के लिए क़याम करता है, रुकू करता है, सजदे करता है, कायदा करता है, सारी चीजें ये करता है। हज के लिए सफर करता है, ज़कात के लिए रकम निकालता है, काउंटिंग करता है, गरीब और मुस्तहिक तक पहुंच करके वो दे देता है। ये सारे काम करने के हैं, लेकिन इन करने वाले कामों के बारे में कॉन्फिडेंस से कोई नहीं कह सकता कि मैंने जो काम किया है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल है। लेकिन रोज़ा ऐसा अमल है जिसमें करना कुछ भी नहीं है, बचना है। करना कुछ भी नहीं है, रोजे में बचना है। खाने पीने और अमले ज़ौजियत से सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक एक मोमिन को बचना है। लेकिन इस बचने पर उस बंदे को इतना कॉन्फिडेंस है
कि नमाज के बाद बंदा उस तरीके से अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं करता। मैदान अरफात में तो किसी हद तक गिरियोजारी कर लेता है, मुज़दलिफा के अंदर थोड़ी सी गिरियोजारी कर लेता है, लेकिन बाकी मकामात के ऊपर इंसान उस तरीके से गिरियोजारी नहीं करता, उस तरीके से बारगाह समदियत में भीख नहीं मांगता, उस तरीके से अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं करता जिस तरीके से हर रोजा रखने वाला बंदा इफ्तार के वक्त अपने रब की बारगाह में दुआ करता है, इसलिए कि उसे कॉन्फिडेंस होता है कि मैं सुबह से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक इन 3 चीजों से बचा हूं, और उसका उसे यकीन होता है, इसलिए उसे यह भी यकीन होता है कि मैं बचा हूं, मेरा मौला मेरी दुआओं को कबूल करेगा। इसलिए इफ्तार के वक्त जहां कहीं चले जाइए, रोजेदार इफ्तार के वक्त हाथ उठाकर दुआ के अंदर इस तरह से मसरूफ होता है कि अंदर से उसका विजदान कहता है मेरा मौला मेरी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। यह है बचने का मामला। और रोजे का सवाब क्या है? तो फरमाया गया अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए, व अजज़ी बिही औ उजज़ा बिही, या तो मैं उसका बदला दूंगा या बदले में रोजे रखने वाले को उसका खुदा मिल जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां से आप ये बात समझ गए कि बचने के अंदर अल्लाह ने बड़े फायदे रखे हैं। याद रखना, करना किसी चीज को आसान है, लेकिन बचना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको मिसाल के जरिए समझाऊं। अगर आपसे मैं ये कह दूं कि आप अभी 6 रकात नफिल पढ़ लें, तो आपके लिए ये 6 रकात नफिल पढ़ना आसान हो जाएगा। आपसे अगर मैं कह दूं कि दुकान खोलने से पहले सूरह अलम नशरा का विर्द कर लें, उसकी तिलावत कर लें, ये आपके लिए आसान होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि रोजाना रात को इशा के बाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील हर जायज तमन्ना के लिए पढ़ें, ये आपके लिए आसान होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जब धंधा कर रहे हो उस वक्त झूठ मत बोलना, ये आपकी तबीयत पर गिरा गुजरेगा। ये झूठ से बचना, ये आपकी तबीयत के ऊपर, आपके नफ्स के ऊपर गिरा गुजरेगा, और ये आपके लिए आसान नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम देख रहे हैं इंसान नमाज पढ़ रहा है, रोजे भी रख रहा है, कोई जुमेरात के रोजे रख रहा है, कोई पीर के रोजे रख रहा है, कोई 5 वक्ता नमाज पढ़ रहा है, कोई तहज्जुद का पाबंद है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से अगर उनकी जिंदगी में गुनाहों से बचने का मामला देखा जाए तो अल्लाह अकबर, बहुत कम ऐसे मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि गुनाह से बचने वाले आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो ये इबादतों के साथ साथ अपने आप को गुनाहों से भी बचाते हों, अपने आप को गुनाहों से भी रोकते हों। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये बात जहन में महफूज कर लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने जाहिरी गुनाह को भी छोड़ने का हुक्म दिया और छुपे हुए गुनाह को भी छोड़ने का हुक्म दिया। गुनाह बहुत खतरनाक चीज है। यार ये बच्चों को बिठा दो, क्या ये चहल पहल सब। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब कुरान क्या कहता है उसे समाअत फरमाएं। रब फरमाता है वदरू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना,
छोड़ दो, छोड़ दो। ये कौन कह रहा है? रब फरमा रहा है वज़रू, छोड़ दो, ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, खुले गुनाह और छुपे गुनाह, ये सब छोड़ दो। ये खुले गुनाह क्या हैं और छुपे हुए गुनाह क्या हैं, जरा इसे समझो। तो इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि खुले गुनाह से मुराद यह है कि आज़ाए इंसान से जो गुनाह सरजद हों वो खुले गुनाह हैं। हाथ से आपने किसी को मारा, किसी को धक्का दिया, किसी को तकलीफ पहुंचाई, किसी को अजियत पहुंचाई, हाथ से कोई गुनाह का आपने काम किया, हाथ से आपने रब की नाफरमानी की, हाथ से अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के खिलाफ आपने अमल किया, पैरों के जरिए गुनाहों के अड्डों की तरफ गए, आंखों से गैर महरम को आपने देखा, आंखों से पिक्चर आपने देखा, आंखों से किसी को आपने तकलीफ पहुंचाई, ज़बान से किसी को तकलीफ पहुंचाई, कानों से आपने गाने सुने, ये सारे जितने भी गुनाह हैं, इन गुनाहों के हवाले से इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कि आज़ाए बदन से जो गुनाह सरजद हो वो जाहिरी गुनाह है। और कुरान कहता है इसे छोड़ दो। वह बातिना और छुपे हुए गुनाह। तो इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह छुपे हुए गुनाह से फरमाते हैं कि इससे मुराद यह है कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए कुदूरत हो, तुम्हारी नीयत खराब हो, तुम्हारे दिल में कीना हो, तुम्हारे दिल में बुग़्ज़ हो, तुम्हारे दिल में हसद हो, तुम्हारे दिल में तकब्बुर हो, तुम्हारे दिल में बड़ाई हो, तुम्हारे दिल में अपने आप को बेहतर समझना हो। ये जितनी भी चीजें हैं जिनका ताल्लुक बातिन से है, दिल से है, जिस गुनाह को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। आदमी मिल रहा है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन दिल में उसके लिए कीना और हसद है, ये मिलने वाला नहीं जानता, लेकिन मौला जानता है। उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं। तो अल्लाह फरमाता है खुले गुनाह को भी छोड़ दो और छुपे गुनाह को भी छोड़ दो। आपने छुपे गुनाह समझ लिए, खुले गुनाह भी किसी हद तक आपने समझ लिए। अल्लाह इसे छोड़ने का हुक्म दे रहा है। और इसी तरीके से तफसीर में इमाम कल्बी का मकाम भी बहुत बुलंद बाला है। उन्होंने क्या मुराद लिया इससे? खुले गुनाह से उन्होंने क्या मुराद लिया और छुपे गुनाह से उन्होंने क्या मुराद लिया? तो इमाम कल्बी ने खुले गुनाह से मुराद लिया जिना, कि जिना छोड़ दो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दौरे जाहिलियत के अंदर जिना आम था। इस तरीके से लोग जिना में डूबे हुए थे कि जिना को कोई बुरा तस्वुर नहीं करता था। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, और मेरी बात अगर सोसाइटी के किसी फर्द को बुरी लगे तो मुझे माफ कर देना। जिना दौरे जाहिलियत में इतना आम था कि सरमाएदार जिना तो करते थे, शरीफ लोग भी जिना करते थे, लेकिन वो जिना को थोड़ा सा छुप करके कर लिया करते थे। और जो कमतर दर्जे के लोग थे वो जिना करते भी थे और उसकी शोहरत भी कर देते थे, उसको मशहूर भी कर देते थे, फलां से माअज़ अल्लाह बदकारी की गई। वही दौरे जाहिलियत की सिस्टम आज आ गई। कैसे?
तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस जमाने के अंदर तो इस्लाम अभी इब्तिदाई मरहले में था और इन बुराइयों के खात्मे के लिए इस्लाम आया। लेकिन आज के दौर के अंदर सिचुएशन यह है कि कलेमा पढ़ने के बावजूद, कुरान को अल्लाह की किताब मानने के बावजूद, रसूल आजम को अल्लाह का आखिरी नबी मानने के बावजूद, कयामत पर ईमान रखने के बावजूद, माँ हो, बाप हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, हालत ये बन चुकी है। इधर बच्ची से निस्बत तय हुई, बच्ची को बाप भेज रहा है लड़के के पास और मंगनी के बाद लड़के लड़कियां घूम रहे हैं। ये क्या है? ये सिस्टम कहां से आया? ये ज़िना के दरवाजे को खोलना है और बहुत सारे रिश्ते इस बुनियाद पर ब्रेक हो जाते हैं कि जब ये दोनों मिलते हैं, अनबन हो जाती है, गुफ्तगू में नहीं पड़ती, रिश्ता टूट जाता है। अल-इयाज़ु बिल्लाह। इतनी जसारत आज के मुसलमान को हो गई कि माँ अपनी बेटी को मंगेतर से मिलने भेज रही है, बाप अपनी बेटी को मंगेतर से मिलने भेज रहा है, बाप अपने बेटे को मंगेतर को अंगूठी पहनाने की बात कर रहा है। ये ज़िना का दरवाजा खोलना है। इससे कुरान ने बचने का हुक्म दिया, लेकिन सोसाइटी तरक्की कर रही है, पैसा बढ़ रहा है, रिवाज बढ़ रहे हैं, मुआशरा तरक्की बज़ाहिर करता नजर आ रहा है और ये गुनाह इस हद तक बढ़ते जा रहे हैं कि अल-इयाज़ु बिल्लाह कि इन गुनाहों पर अब पहरा लगाना और इन गुनाहों को रोकना आज के दौर में मुश्किल से मुश्किल तरीन नजर आ रहा है। क्या शादी से पहले रिश्ता तय होने पर लड़की को इजाजत है कि वो लड़के को अंगूठी पहनाए? याद रखें, जो लड़के और लड़की का बदन एक दूसरे से कसदन जानबूझ करके टच होता है शादी से पहले, फरमाया गया इन दोनों को उस हिस्से को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। इसी तरह से शादी होती है, दूल्हा दुल्हन दोनों बैठे होते हैं। मुझे तो कभी कभी उस दूल्हे पर हैरत होती है कि उसका ज़मीर कितना मर गया है कि उसकी बीवी को उसके दोस्त ताक झांक कर रहे हैं। एक जमाना था कि किसी की बीवी को कोई देखता था तो शौहर बर्दाश्त नहीं करता था, मारता था और शौहर झगड़े पर उतर आता था। लेकिन अब कैसा दौर आ चुका है कि शौहर खुद अपनी बीवी को अपने दोस्तों से मिला रहा है। बेगैरती की इंतहा तो देखिए, वो दुल्हन बनकर स्टेज पर मौजूद है और दूल्हे के दोस्त उसको मुबारकबाद दे रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, देख रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। जिस कौम के अंदर गुनाह इस तरीके से फैल जाए, उस कौम को अल्लाह जमीन पर इज्जत वाली जिंदगी नहीं अता करता। कहां चली गई गैरत? कहां चली गई शर्म व हया? ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, कभी कभी हमारे मुआशरे के लोग ये कहते नजर आते हैं, हजरत अब आज के दौर में ये सब चलता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ, 5 वक्त की नमाज भी आप पढ़ते हो, तिलावत भी आप करते हो, रोजे भी रखते हो, उम्रा भी करते हो, हज भी करते हो, लेकिन जब उन सारी इबादतों ने आपको गुनाह से नहीं रोका तो मुझे ये बताइए, इबादत किस वजह से आप कर रहे थे? एक फर्ज की सुबुकदोशी के लिए? इबादत तो है इसलिए ताकि आदतें बदल जाएं। अगर इबादत करके आदत नहीं बदलती तो ये रस्म तो अदा हो रही है, रूह आपको हासिल नहीं हो रही, रूह हासिल नहीं हो रही। और अगर कोई बहुत बड़ा सरमाएदार ये सोचे कि ये 1400 साल पुरानी बात मौलाना ला करके पेश करते हैं, यार आज के दौर में तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो चुकी हैं, नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपका ईमान कुरान पर ज्यादा है
या आपका ईमान आपकी तबीयत पर ज्यादा है? अल्लाह से ज्यादा आपका भला चाहने वाला कौन होगा? जब उसने फरमा दिया जाहिर गुनाह को भी छोड़ दो और बातिन को भी छोड़ दो, किसी को अच्छा लगे या न लगे, तुम अल्लाह की रजा के लिए इन गुनाहों को छोड़ दो, मौला दुनिया में भी इज्जत अता करेगा और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। तो इमाम कल्बी के नजदीक खुले गुनाह से मुराद जिना है। और अल्लाह रहम व करम फरमाए, अब ये तो इतना आम होता जा रहा है, इतना आम होता जा रहा है कि क्या किया जाए, क्या शादीशुदा और क्या गैर शादीशुदा। जहां शादी हुई, 2-3 बच्चे हो गए, बस तबीयत फिर कहीं और लगने लग गई और किसी और से रिश्ता उस्तवार कर लिया गया और अपनी दुनिया और आखिरत की तबाही की तरफ इंसान बढ़ने लगा। एक बात याद रखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, गुनाह करते वक्त लज्जत मिलती है, लेकिन लज्जत चली जाती है, गुनाह का निशान बाकी रह जाता है। गुनाह की लज्जत जो है ना वो खत्म हो जाती है। आपने गुनाह कर लिया, गुनाह की लज्जत खत्म हो गई, लेकिन गुनाह की नहूसत जो है ना वो खत्म नहीं होती, वो बाकी रहती है। वो किस तरह से निकलती है? वो कभी रोजी में तंगी के जरिए निकलती है, कभी औलाद की नाफरमानी में निकलती है, कभी बीमारी में निकलती है, कभी शक्लों की तब्दीली में शक्ल काली होकर के निकलती है, कभी अजाब के जरिए निकलती है। न जाने ये गुनाह की नहूसत किस किस तरीके से इंसान को अपनी लपेट में ले ले। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान जब नेकी करता है तो नेकी करने में उसे तकलीफ होती है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि उसी नेकी का सिला अल्लाह सिर्फ उसे नहीं देता, उसकी नस्लों तक अल्लाह अता फरमा दिया करता है। ये कुरान से साबित है, कुरान से साबित है। खजाना जमीन में दफन था, दीवार गिर रही थी, हजरत खजीर ने रोक लिया उसे। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्यों रोक लिया, तो जवाब में फरमाते हैं इस दीवार के नीचे खजाना मदफून है और ये खजाना यतीमों का है। यतीमों ने कुछ नेकी की हो या नेकी न की हो, लेकिन कुरान कहता है वकाना अबूहुमा सालिहा, वकाना अबूहुमा सालिहा, इनके माँ बाप नेक थे। नेक माँ बाप की नेकी का असर अल्लाह औलाद को अता करता है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो नेकी का फायदा कभी ऐसा भी होता है कि नस्लों तक को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अता फरमाता है। इसीलिए मुझे याद आ रहा है हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक अमल कि वो रात को उठकर तहज्जुद तो पढ़ते, लेकिन उसके अलावा भी नफिल कसरत से पढ़ते थे और कोशिश करते थे कि बच्चे जब सामने हों तो उनके सामने नफिल ज्यादा पढ़ें। पूछा गया कि हुजूर इसकी क्या वजह है कि बच्चों को देखकर आप नफिल ज्यादा पढ़ लेते हैं? तो फरमाते हैं औलाद की तरबियत की वजह से, इसलिए कि बच्चा जब नफिल पढ़ते मुझे देखेगा तो वो भी तो नफिल का आदी बनने की कोशिश करेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चंद दिनों तक बेटा अगर दुकान पर साथ में बैठ ले तो सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला तैयार हो जाएगा। तो ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ज़िना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो कुरान कहता है छुपे गुनाह को भी छोड़ दो और खुले गुनाह को भी छोड़ दो।
खुले गुनाह से हजरत इमाम कल्बी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ज़िना लिया और छुपे गुनाह से हजरत इमाम कल्बी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फसाद फिल अर्द लिया। इसी तरीके से हजरत सईद इब्ने जुबैर से पूछा गया कि खुला गुनाह क्या और छुपा गुनाह किया, तो उन्होंने फरमाया खुले गुनाह से मुराद यह है कि बरहना हो जाना, नंगा हो जाना, यह खुला हुआ गुनाह है। और याद रखें, आज दुनिया नंगापन पसंद करती है। जितने कम कपड़े पहनो मगरिब की आंखें उतनी ही ठंडी होती हैं। और अफसोस की बात कि वो दौर आ चुका कि कपड़े पहनने के बावजूद भी औरतें नंगी नजर आती हैं। इतने पतले, इतने चुस्त कपड़े पहनकर निकलती हैं कि कपड़े पहनने के बावजूद भी उनका जिस्म छलकता नजर आता है और नंगापन जाहिर होता नजर आता है। अब तो क्या बताया जाए, घरों में बाप भाई की मौजूदगी में बच्चियां ऐसी ट्रैक और ऐसे टी शर्ट पहन करके घूमती हैं कि अल-इयाज़ु बिल्लाह शर्म के मारे आदमी पानी पानी हो जाए। और न बाप टोक रहा है न भाई टोक रहा है, ये हाल बन चुका है। फिर उसी दौरे जाहिलियत की तरफ हम पलट रहे हैं जिस दौरे जाहिलियत को खत्म करने के लिए पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मगरिब की नक्काली के अंदर हम इतने डूब गए कि हमें रसूल आजम का कोई तरीका नजर ही नहीं आ रहा। नंगेपन से बचो, इस गुनाह को छोड़ो, कुरान छोड़ने का हुक्म दे रहा है। दौरे जाहिलियत में क्या था, सिर्फ बीच पर लोग नंगे होने के लिए नहीं जाते थे या वहां कपड़े कम पहन करके नहीं जाते थे, बल्कि मर्द लोग तवाफे काबा करते तो नंगे होकर तवाफे काबा करते थे। औरतें रात को नंगी होकर काबे का तवाफ करती और मर्द दिन में नंगे होकर काबे का तवाफ करते। कुरान ने इससे मना फरमाया और रोका है कुरान ने। और सहाबा, हम लोगों का हाल तो यह है कि सुबह से लेकर रात तक जितने बापू मिलेंगे, जितने मशाइख मिलेंगे, जितने पीर मिलेंगे, उनके पास लोग जाएंगे तो बोलेंगे हजरत कोई ऐसा वजीफा दो 25 के 500 बन जाएं। मेरी जिंदगी में दावत के मैदान में कमोबेश 35 साल हो गए, लेकिन अभी तक मुझे 35 आदमी भी ऐसे नहीं मिले जो मेरे पास आकर के ये बोले हों कि हजरत कोई ऐसा वजीफा दो कि मैं गुनाहों से बच जाऊं। इसके लिए कोई नहीं आया। इसलिए कि आदमी समझता है करोड़ों कमाऊंगा, लाखों खर्च कर दूंगा अल्लाह के नाम पर, मामला बराबर, फिर ऐश करूं, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, साहबा गुनाहों के नुकसान को जानते थे। अब आपको बताऊं गुनाह का नुकसान, 1 मिनट में समझ में बात आ जाएगी, 1 मिनट में, ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा इंशाअल्लाह। आप सफ़े अव्वल के नमाज के पाबंद हो, माशाअल्लाह रीश मुबारक भी आपके चेहरे पर हो, तहज्जुद के भी आप पाबंद हो, और आपने 30 साल तक नमाज इस तरीके से पाबंदी से अदा की कि लोग आपके पक्के नमाजी होने के मोतरिफ हैं। इतने में शैतान ने वरगला दिया और किसी औरत से मुंह किसी ने काला कर, आप अल्लाह ना करे किसी ने काला कर दिया, अल्लाह बचाए। 30 साल का नमाजी एक गुनाह कर लिया, किसी औरत से उसने मुंह काला किया, उसकी 30 साल की नमाज खत्म, दुनिया की नजरों से वो गिर गया। रहेगी उसकी कोई इज्जत? रहेगा उसका कोई वकार? रहेगी उसकी कोई आबरू? एक गुनाह ने जिंदगी की सारी इबादतों पर
पानी फेर दिया, यह है गुनाह की ताकत। बल्कि और थोड़ा आगे बढ़कर अर्ज करूं, ये जो काबा शरीफ में हजर अस्वद है ना, ये पहले सफेद था, ये जन्नत का पत्थर है। ये जब आया तो सफेद था, सफेद। ये काला कैसे बन गया कि दुनिया आज उसे हजर अस्वद कहती है? ये गुनाहों को चूस चूस करके काला बन गया। तो जन्नती पत्थर अगर गुनाहों को चूस ले तो वो काला हो सकता है। तो मुझे बताइए, मुसलमान अगर गुनाह करे तो उसका हाल क्या होगा? लोग कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गुनाह करता है, उसके साथ बैठने में क्या जाता है। खुदा की कसम, ये न कहो आप कि किसी पापी के साथ, किसी बदकार के साथ, किसी आवारा के साथ, किसी अय्याश के साथ, किसी शराबी के साथ बैठने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मत कहो। बुराई करने वालों की बुराई का असर जरूर होता है, होता है। तो खुले गुनाह से भी बचो और छुपे गुनाह से भी बचो। और कुरान मुकद्दस में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जो कहा गया खुले गुनाह से बचो और छुपे गुनाह से बचो, और बचने के बाद क्या कहा गया? वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु इन्नल लज़ीना यक्सिबूनल इस्म। बेशक जिन्होंने गुनाह कमाया, जिन्होंने गुनाह कमाया, सयुजज़ौन बिमा कानू यख्तरिफून, उसका पूरा पूरा बदला अनकरीब अल्लाह अता फरमाएगा। जिसने भी गुनाह किया है उसके गुनाह का बदला अनकरीब अल्लाह अता फरमाएगा। आज जो कुछ दुनिया में हो रहा है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये गुनाहों की वजह से है, अल्लाह की नाफरमानी की वजह से है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की वजह से है। मा असाबक मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। अरे बहुत सारे गुनाह तो ऐसे हैं जो अल्लाह यूं ही माफ फरमा देता है, बहुत माफ फरमा देता है। अब आइए मैं आपको समझाऊं, सहाबा हुजूर से किन चीजों का सवाल करते थे, क्या पूछते थे वो। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ फरमा थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये नहीं पूछते कि हुजूर कोई अमल ऐसा बताएं कि जिस अमल को करूं तो जल्दी से मालदार हो जाऊं। पूछ सकते हैं, और ये कोई गुनाह का काम तो नहीं है, लेकिन साहबा की सोच थी ना, तो सवाल करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए सवाल क्या है, सवाल कैसा कर रहे, सुनिए उनकी सोच देखिए आप। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अकबरुल कबाइर कौन से हैं? यानी कबीरा गुनाहों में भी कौन से गुनाह सबसे बड़े हैं? या अल्लाह, ऐसा सवाल कि कबीरा गुनाहों में भी कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अश्शिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, अल्लाह का किसी को शरीक ठहराना, ये कबीरा गुनाहों में भी सबसे बड़ा गुनाह है। फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसके बाद कबीरा गुनाहों में कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? तवज्जो चाहूंगा। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस सोच से अपने बच्चे का कत्ल करना कि वो खाने में मेरे साथ शरीक हो जाएगा। इस तसव्वुर से अपने बच्चे का कत्ल करना कि वो खाने में मेरे साथ शरीक हो जाएगा। क्या मतलब? सोच आज बनी हुई है, भाई 2 काफ़ी हैं, तीसरा आएगा, पालेंगे कैसे, खिलाएंगे कहाँ से, रखेंगे कैसे, पढ़ाएंगे कैसे, शादी के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? बस छोटा परिवार सुखी परिवार कहते हैं ना। तो सोच क्या है? सोच ये है कि 2 के अगर 3 हो गए तो इनको खिलाएंगे कहां से, पिलाएंगे कहां से? तो कभी ऑपरेशन करवा लेते हैं, कभी एबॉर्शन करवा लेते हैं, और तीसरा होने नहीं देते। सुन लो, इस तसव्वुर से बच्चे को न रखना या बच्चा गिरा देना कि वो खाएगा हमारे साथ बैठकर, ये करना कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है। इसलिए कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम उसे खिलाओगे, मौला फरमाता है तू इसे खिलाएगा, तुझे कौन खिलाता है? अरे जो तुझे खिलाता है वही तेरी औलाद को भी खिलाएगा, और वो खिलाने वाली जात मेरे परवरदिगार की है, ये मेरे परवरदिगार की है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है। अब तीसरा गुनाह सुन लो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसके बाद कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है कबीरा गुनाहों में? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पड़ोसी की बीवी से जिना करना। पड़ोसी तो तुम्हें अमीन समझता है, पड़ोसी तो तुम्हें नेक समझता है, पड़ोसी तुम्हें अच्छा समझता है, और अगर कोई पड़ोसी की बीवी ही के साथ ताल्लुक बनाकर मुंह काला करे तो ये छोटा गुनाह नहीं, यूं तो जिना बड़ा गुनाह है ही, लेकिन पड़ोसी की बीवी के साथ करना ये बड़े गुनाहों में भी बड़ा गुनाह है। एक जमाना था कि मुसलमान के पड़ोस में गैर मुस्लिम रहा करते थे, और उन्हें इत्मीनान होता था कि हमारी बीवी और बच्ची पर कभी मुसलमान गलत निगाह नहीं डालेगा, इसलिए कि मुस्तफा का जो दीवाना होता है वो आवारा गर्दी करता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन अब क्या है, दोस्त की बीवी को लेकर कोई भाग रहा है, कोई पड़ोसी की बीवी को लेकर के भाग रहा है, और अब तो आलम यह हो चुका है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह दोस्त अपनी बीवियां बदलियां कर रहे हैं। अल-अयाज़ु बिल्लाह, इतना बुरा हाल और इतना गंदा हाल हो चुका है। और कभी ऐसा भी होता है कि इंसान इतने सारे पाप करने के बावजूद भी जब उसके माल में कमी नहीं होती, दौलत में कमी नहीं होती, तो वो ये तसव्वुर करता है मुझे क्या टेंशन, अल्लाह माफ फरमाने वाला है, मैंने दारुल कादरिया में इतने पैसे दे दिए, मस्जिद बनाने में इतने पैसे दे दिए, मेरे सारे गुनाह माफ, कोई बात नहीं, अल्लाह माफ कर देगा। अगर अल्लाह माफ न करता होता तो मुझे इतना माल कहां से मिलता। अब सुनिए, हजरत अब्दुल्ला इब्न अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर तुमको ये देखना हो
कि अल्लाह की नजरे रहमत किस पर नहीं है, तो सुन लो, जो गुनाह करता है उसे समझ लेना चाहिए कि अल्लाह की नजरे रहमत उस पर नहीं है, नहीं है। और इसीलिए गुनाह करके इंसान कभी सुकून से नहीं रहता, इसे जहन में रख लेना आप। नरम गद्दा भले हो, एयर कंडीशन भले हो, आसाइश का महल भले हो, लेकिन अगर गुनाह किया है तो गुनाह उसे चैन से सोने नहीं देगा, गुनाह चैन से सोने नहीं देगा। जो गुनाह आखिरत में बेकरार कर दे वो गुनाह दुनिया में भी बेकरार करता है। गुनाह से बचो, गुनाह से रुको। कुरान कहता है छोड़ दो, खुले गुनाह भी छोड़ दो, छुपे गुनाह भी छोड़ दो, दिल भी साफ कर दो और वजूद भी साफ कर दो। और हमारे यहां इस्लाम में तो सफाई की बड़ी अहमियत है। इतनी अहमियत तो किसी मजहब में नहीं होगी जितनी इस्लाम में है, जितनी इस्लाम में है। दिन में 5 मरतबा आप पर नमाज फर्ज की गई। 5 मरतबा फर्ज है ना मुसलमान पर? जवाब दीजिए आप, 5 मरतबा फर्ज है ना? पहली शर्त क्या है? तहारत। और तहारत में सिर्फ ये नहीं कि जहां सजदा करना है वो जगह पाक होनी चाहिए, इतना ही नहीं है। बदन का पाक होना, कपड़े का पाक होना, नमाज की जगह का पाक होना, ये तीनों चीजें शामिल हैं। तो आपको पाकीज़गी का इतना दर्स दिया गया कि दिन में 5 मरतबा आपको जगह के बारे में सोचना है, कपड़े के बारे में सोचना है, बदन के बारे में सोचना है कि ये पाक है या नहीं। जिस कौम को पाकीज़गी की इतनी तालीम दी गई, उसी कौम के मोहल्ले आज सबसे ज्यादा गंदे नजर आते हैं, सबसे ज्यादा गंदे नजर आते हैं। कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को भी समझने की कोशिश की जाती कि रास्ते में अगर कोई तकलीफ दे चीज हो तो उसको हटा देना, वो ईमान की शाखों में से एक शाख है। आप जानते हैं सहाबा की आदत थी कि वो जब रास्ते से निकलते ना, कोई चीज ऐसी तकलीफ देने वाली होती उसे किनारे पर कर देते। केले का छिलका उठाकर फेंक दिया, पत्थर पड़ा हुआ है जो लोगों की ठोकर में आएगा, उठाकर किनारे कर देते। कभी बीच में रखते नहीं थे, रहने नहीं देते थे। ऐसा नहीं कि पत्थर पड़ा है तो किनारे से निकल गए, अपने तो बच गए ना, दूसरा भले गिरे, नहीं, वो उठाकर रख देते थे। ये सहाबा की पहचान थी। एक पहचान ये भी थी कि सहाबा जिस गली से गुजरते थे वो गली कभी गंदी नहीं रहती थी, वो गली कभी गंदी नहीं रहती थी। एक मर्तबा यहूदियों का काफिला एक गली से गुजरा, एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। तो एक यहूदी ने कहा, यार यहां पत्थर पड़ा हुआ है, ताज्जुब की बात है। तो दूसरे ने कहा, शायद कोई मुसलमान यहां से नहीं गुजरा है, अगर मुसलमान गुजरा होता तो ये पत्थर यहां न पड़ा होता। ये हमारी पहचान थी, ये हमारी आइडेंटिटी थी, ये हमारी शनाख्त थी। आज तो इतने पान के बीड़े तंबाकू वाले मुंह में भरे, इधर पिचकारी, इधर गंदगी, अल-अयाज़ु बिल्लाह। और यही वजह है कि हज और उम्रे की फ्लाइट अगर आप लो तो उसमें पानी भी नहीं होता, इंतजाम भी सही नहीं होता, टॉयलेट भी गंदे होते हैं, इसलिए कि एयरलाइंस वाले जानते हैं कि ये गंदगी में रहने के आदी हैं। ये हमारी पहचान है। मैं अभी गया था गुज़िश्ता महीने इंग्लैंड, बॉम्बे से जिद्दा गया, जिद्दा से इंग्लैंड गया। तो बॉम्बे से जिद्दा की फ्लाइट इतनी साफ सुथरी और अच्छी नहीं थी, लेकिन जब वहां से इंग्लैंड की फ्लाइट मैंने लिया तो एकदम क्लीन, सर्विस जबरदस्त। इंग्लैंड से फिर वापस में जिद्दा पहुंचा तो एकदम बेहतरीन। फिर वहां से यहां आया तो ऐसा लग रहा था कई जमाना पुराना हवाई जहाज हमको दे दिया गया हो। तो हमारा हाल ये बन चुका है।
और फिर हम ये सोचते हैं अरे यार सब चलता है, वो साफ नहीं रखता यार, उसको कोई नहीं बोलता। अरे खुदा के बंदे, उसके बारे में कयामत में तुझसे पूछा ही नहीं जाएगा, तेरे बारे में पूछा जाएगा। तो तू तेरी फिक्र करना, तू अपने आप को संवार। खैर, तो आज मुझे आपको यह अर्ज करना है, खुले गुनाह भी छोड़ दो, छुपे गुनाह भी छोड़ दो, वरना अनकरीब अल्लाह इन गुनाहों की सजा अता फरमाएगा और उसकी सजा बर्दाश्त करने की ताकत हमारे पास नहीं। अब एक वाक़या अर्ज कर दूं, उसमें इंशाअल्लाह आपको सारी बातें इंशाअल्लाह अच्छी तरह से पूरी गुफ्तगू का माहसल समझ में आ जाएगा और फिर आप उसके लिए इंशाअल्लाह तैयार हो जाएंगे। तफसीर राजी के अंदर नौशेरवा का एक वाक़या मौजूद है। नौशेरवा निकला, सैर के लिए निकला, एक अनार का दरख्त देखा। तो अनार के दरख्त का जो मालिक था, उस मालिक के बच्चे को उसने वहां देखा, तो उसने बच्चे से कहा कि मुझे एक अनार खिलाइए। उसने अनार तोड़ करके छील करके उसको दिया। नौशेरवा बादशाह आदिल उसने खाया। खाया तो बड़ा लजीज था, तवज्जो चाहूंगा, बड़ा लजीज था वो अनार। जैसे ही उसने देखा कि यार ये इतना लजीज अनार इस दरख्त के अंदर लगा हुआ है और ऐसा अनार तो मैंने कभी खाया नहीं, तो उसकी नीयत अंदर अंदर खराब हुई। ये देखिए अंदर का गुनाह, छुपा हुआ गुनाह खराब हुई कि कुछ भी हो इसका ये बाग जो है ना, ये अपने को छीन लेना है। बादशाह था ना, इरादा बना लिया कि इसका बाग मुझे किसी भी तरह से छीन लेना है। तो एक अनार खा के लुत्फ तो आया था, उसने सोचा चलो दूसरा भी खा लूं। तो उसने उस लड़के से कहा कि जरा एक और अनार खिला दो। बच्चा बेचारा गया, दूसरा अनार तोड़ के लाया, छील कर दिया, तो वो एकदम कड़वा था। उसी दरख्त का दूसरा अनार एकदम कड़वा था। तो नौशेरवा ने कहा बेटे जरा ये बताओ कि पहला अनार इसी दरख्त का तुमने तोड़ करके दिया था तो बड़ा लजीज था, अभी दूसरा अनार तुमने तोड़ करके दिया है तो उसमें तो बिल्कुल मजा नहीं है, ऐसा क्यों? दरख्त तो एक ही है, अनार में फर्क कैसे हो गया? बच्चे ने जवाब दिया नौशेरवा की नीयत में खराबी पैदा हो गई है। ये उसी खराबी का नतीजा है कि शायद नौशेरवा के दिल के अंदर कोई बुरा इरादा पैदा हो गया होगा। उसने उसी वक्त दिल में तौबा की, नौशेरवा ने उसी वक्त दिल में तौबा कर ली कि नहीं मैं इसका बाग जो है छीनूंगा नहीं। फिर उसके बाद उससे कहा कि एक और अनार खिलाओ। उसने अनार निकाला तोड़ करके, फिर उसे दिया। अब खाया तो फिर वो मीठा और लजीज अनार। उसने बच्चे से पूछा बेटे ये अनार तो पहले जैसा मीठा है? तो कहा नौशेरवा ने अपनी नीयत दुरुस्त कर ली होगी, तौबा कर ली होगी। पता चला अगर जिंदगी में गुनाह हो चुके हैं और गुनाह की वजह से जिंदगी कड़वी हो चुकी हो, सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह जिंदगी में मिठास भर देगा इंशाअल्लाह। आज तौबा कर लो, सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा कर लो, मौला जिंदगी की सारी कड़वाहटों को दूर फरमा देगा और सुकून की दौलत से माला माल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़े तुफ़ैल मुझे आपको सबको कुरान व हदीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा।